राधे सखी को हमारे प्रिया प्रीतम की तरफ से सभी को राधे राधे। करीब 2 बजे हैं। आज फिर ऐसे होता है और आज एक गोलोक की लीला सुना रहे हैं जो 10 साल पहले हम कभी गोलोक लीला में हमारे गुरु जी की कृपा से, कृपालु जी की कृपा से और राधा रानी की कृपा से हम प्रवेश मिला था। तो आपको सुनाते हैं कि एक बार राधे सखी गोलोक में अपने सतगुरु के साथ बैठी थी। हमारे गुरुजी बैठे थे, हम भी बैठे थे और वहाँ पे बैठ के श्री कथा सुन रही थी। गुरुजी सुना रहे थे कि गुरुजी बोले सावधान, गुरुजी सबसे बोले कि सावधान, श्यामा श्याम आ रहे हैं कुंज लीला करने को। और सब लोग सर झुका के नमन करने लगे। सब लोग सर झुका के नमन करने लगे, दंडवत करने लगे। वो आ रहे हैं, नमन करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि जो राधे सखी थी वो हड़बड़ा गई। राधे सखी हड़बड़ा गई एकदम कि क्या करें, अब क्या, कहाँ जाए, कैसे, ऐसे करके नहीं ऐसा होता, क्या करें, कहाँ कहाँ छुपे, क्या करें, ऐसे करके हड़बड़ाने लगी। और राधे सखी बदहवास होके इधर उधर भागने लगी, छुपने के लिए कि कहाँ छुपूं, वो आ रही है, कहाँ छुपूं, वो आ रही है, मेरी लाडो आ रही है, मेरे प्राण, मेरी जान आ रही है, जो मेरी दिल की धड़कन है वो आ रही है, मेरे प्राणेश्वर आ रहे हैं। भागी तेजी से इधर उधर, जल्दी जल्दी। अब भैया सब उसकी विचित्र हरकत देख के परेशान सखिया चकित और अचंभित हो गई कि ये पागल सखी को आज हो क्या गया है। सब लोग सोच रहे हैं कि हो क्या गया है, चक्कर क्या है, ये कर क्या रही है, आज क्या हो गया ये। लेकिन जो गुरुजी थे उनके समझ में आ गया कि इसका एक स्क्रू जन्म जन्म से ढीला है। वो सब जानते हैं इसका स्क्रू जन्म जन्म से ढीला है। तो सबकी पता है, दिल की हाल ही पता है। तो वो समझ गए कि ये अपनी लाडो की खबर सुनकर पागल हो जाती है, राधा रानी की खबर सुन के पागल हो जाती है। अब क्या हुआ कि राधे सखी जल्दी से भागी तो उसको एक फुलवारी दिखी, फूल कुंजित होती है वहां पे, तो फुलवारी दिखी। अब राधे सखी क्या थी, उस फुलवारी में झट से पीछे से छुप गई और झरोके से, जैसे होता ना धीमे से ऐसे करके, जैसे ये ऐसे करके होता, ऐसे करके देखने लगे, ऐसे करके कोई हमें देखे ना, हम देख भी लें, तो ऐसे करके वो फुलवारी के झरोके से वो निहारने लगी कि आखिर कब मेरी श्री लाडो का दीदारे नजर हो जाए। हाय, इसी कसमे कसमे थी। आए सखियां भी आए भरती हैं और वो प्रेम करती तो आए भरती है। तो हजारों ख्याल आते जाते थे, हजारों ख्याल आते थे उस समय उसके दिमाग में, मन में विचार आते थे, वो ख्याल हमेशा आते थे उसी समय आने से पहले कि वो कैसी होगी, ऐसी होगी कि वैसी। इसकी एक झलक सोच रही, क्योंकि कभी उसने उनको देखा नहीं था। देखा सामने श्यामा श्याम यानी कि युगल छवि और साथ में उनकी सखियां ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, रंगदेवी, सुदेवी इत्यादि सारी सखियां आगे पीछे अगल बगल उनके चल रही हैं और बीच में वो बिल्कुल चल रहे हैं। अब जब राधे सखी तो जो उसको उनको क्या कर रही थी, घूर घूर देख रही थी, इस करके चुपके से देखते ना, घूर घूर के पहली बार देखते, चुपके से निहारते हैं। जैसे कभी होता है कि कभी लड़का लड़की की शादी होती तो पहली बार जब लड़का जाता है तो वहाँ की बारात में, जो वहाँ के मायके में जो लड़की के यहाँ वाले घर वाले घूर घूर देखते थे। रामचंद्र जी को ऐसे करके घूर घूर देख रहे थे। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये भाव शायद समझ ना आए, फिर भी बताना पड़ रहा है ताकि समझ जाओ। जब मिथिलापुर में वो शादी हुई थी सीता जी को, तो वो ऐसे करके देख रही थी, ऐसे करके आंखें ऐसे कर ली, ऐसे करके देख। लेकिन रामचंद्र जी की सब नजर रामचंद्र जी को सब पता कौन हमें देख रहा, क्या कर रहा है, उनको पता था। उनके मन में जो विचार आया उनने कि ठीक जाओ, हमने दिया।
उनने क्या ऐसा उनने दिया, ऐसा है। तो वो क्या कर रही थी, राधे सखी उनको घूर घूर देख रही थी कि कभी नयन से लाड़ों के मुखारबिंद को देखे, अपनी आंखों से उनको मुखारबिंद को देखे, तो कभी उनके दामन को, पूरे शरीर को, कभी आंचल को, क्या चीज, क्या ये नीलांबर पहनी है ये ऐसे, कभी चरणों को देखती, चरणों को देखती, वहां पर लगी हुई बिछिया पहनी, पायल छमछम करती। तो वो पगली कभी अदाएं देखती, कभी ऐसे चलती ना, ऐसे करके चलती, बड़ा तीखी नजर, और वो भी देख रही तीखी नजर से, तो उनकी भाव विरंगियां देख रही है। नीचे से कभी ऊपर और कभी ऊपर से नीचे, इस कदर राधे सखी की नजर इतनी बुरी कि हाय रे सीधी निशाने पे लग गई। यानी कि कहें तो जो राधे सखी की नजर बहुत बुरी, मतलब यानी छुप के देख रही थी, फिर भी वो निशाने पे लग गई। निशाने पे लग गई मतलब कि उनको पता चल गया, किनको, उन्हीं को, किसको नहीं बताएंगे, अब समझ जाओ किसको पता चल गया, उनको पता चल गया। अब श्रिया लाड़ो रानी बोली कि ये कौन है जो मुझे घूर रही है, ये कौन है जो मुझे घूर रही है, कोई तो है। उनको पता चल गया कोई तो है। अब वो फुलवारी में छुपी हुई है कि कोई तो है। मन ही मन में बात चल रही है, मतलब बोल नहीं रही है क्योंकि प्रिया प्रीतम सब चल रहे हैं, मन ही मन में बात चल रही है, मतलब यानी मुंह से कुछ नहीं बोल, चुप, मन ही मन बात चल रही है। तब तक राधे सखी ने जो मन की बात थी उनकी, राधा रानी की पहुंच गई, पढ़ ली। अब राधे सखी भी मन में जवाब, मन ही मन में जवाब देने लगी। राधा ने क्या बोली, उन्होंने कहा कि ये कौन है जो मुझे घूर रही है, कोई तो है तू। तो राधे सखी कहती है तो क्या करूं मैं, आंखें फोड़ लूं। तो कोई चलाक होता तो कौन होता, नाम नहीं लेंगे, तुम कहोगे इसे, क्योंकि सखी भाव है तो शुरुआत से सखी भाव रहा है, ये बहुत पहले का है। तो बोलती है कि क्रेक पगली बढ़िया ये कलबंद, ऐसे करके। और चलाक कौन होता पता ही है, जैसे कोई जानवर होता, कोई एक चलाक होता, तो ऐसे करके इस तरीके से आपस में नोकझोंक चल रही है, मन ही मन चल रही है। क्योंकि यहाँ पे भगवान नहीं है, यहाँ पे एक स्वामिनी है, सखी है, या कहें राजकुमारी या ब्रजरानी, उनकी दासी है, किंकरी है, और वो बहुत प्रेम करती है आपस में, और वो भी करते दोनों लोग हैं, ये है। तो श्यामाजू जो थे, अब जो श्यामाजू थी राधा रानी, वो फिर मन ही मन, अच्छा मैं पागल हूं, मैं पागल, मैं क्रेक, मन ही मन सवाल जवाब आपस में चल रहे। लाड़ो ने मन की बात सुनकर मन ही में जवाब दिया, अच्छा मैं पागल हूं, मैं क्रेक हूं। राधे सखी, हे भगवान, राधे सखी बोली कि हे भगवान क्या करूं मैं इस पगली का, मतलब राधा रानी का, क्या करूं मैं इस पगली का, ये तो यार कुछ सोच भी, मतलब सोचने भी नहीं देती, मतलब ये कुछ क्या, मैं कुछ सोच नहीं सकती। ऊपर ऐसे कहिए भगवान, तो मैं कुछ सोच नहीं सकती, इसने कैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। राधे सखी जो थी ऐसे बोल रही थी, तो तब तक मालकनी जो मालकिन थी ठुकरानी बोली, हाँ 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 हाँ, खूब घूर ले तू, खूब घूर ले, खूब घूर ले तू, दूर से ही छुप छुप के मुझको घूर ले, रुक पगली। सुनो मधुसूदन, अपने प्रीतम बोली, मधुसूदन देखो कोई मुझे वहां फुलबारी से कोई ताक रहा है। और उन्होंने कहा अच्छा कौन ताक रहा है, क्योंकि उस फुलबारी में है। अब वो समझ गई। तो राधे सखी अब जब रहा नहीं गया, तो राधे सखी क्या आया, गुस्सा आ गया, मतलब गुस्सा नहीं, मतलब एकदम बसा प्रेम, हाँ हाँ आ जाओ, हो जाए आप आमने सामने की लड़ाई। तो वो सीधे पहुंच गई चिल्लाते हुए, लाड़ो के पास आकर लड़ने लगी। अब लड़ाई हो रही है राधा रानी की, और मतलब नोक जोगोरी लड़ाई राधा रानी की और राधे सखी, उनकी सखी की, और उनकी आपस में लड़ाई हो रही है समझो। वो राधे सखी उनके पास सीधे सामने खड़ी हो गई। हाँ बताइए। अब क्या कहें हम। तो राधे सखी खड़ी हो गई
हाँ ठीक, ओके 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 माता जी। माता जी मैं घूर रही थी, तुम्हें बताओ, मैं घूर रही थी तो क्या करूं, मैं फांसी लगा के मर जाऊं? तू तो यार कहीं भी मुझसे लड़ना नहीं भूलती। राधे से कह, तू तो मुझसे कहीं लड़ना नहीं भूलती, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। क्या श्याम सुंदर काफी नहीं है क्या नोक झोंक के लिए? तेरी तो आदत हो गई है मुझसे लड़ने की, क्योंकि तेरी रोटी नहीं हजम होती ना मुझसे लड़े बगैर। तो जो सब सखियां थी वो खूब खिलखिला के खूब हंस रही, हंसने लगी खूब तेजी से। मतलब अब एक सखी लड़ रही है और ये लीला चल रही है, एक मतलब एक अनोखी लीला चल रही है, और राधा रानी करवा रही उनको। मतलब अच्छा लगता है एक नया सखी सब और सभी का दिल बहलाने के लिए कि देखो हमारी एक नई सखी आई। तो वहां पे सब सखियां थी, वो खूब हंसी उस पगली राधे सखी की इस हरकत और मीठी नोक झोंक पे। इतने में क्या होता है आपको बताएं कि श्याम सुंदर जो महाराज जी होते हैं, उनको हम लोग महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी। श्याम सुंदर से लालजू से हम लोग कहते हैं महाराज जी, देख लो तो महाराज जी ऐसे बोलते कविता। तो श्याम सुंदर महाराज जी बोले अभी रुक, सखी से बोले राधे सखी से, श्याम सुंदर क्या बोले कि अभी रुक सखी, तू अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी। और राधे सखी के पीछे भागे, और वो आगे आगे, राधे सखी आगे आगे और कान्हा पीछे पीछे। अब श्याम सुंदर भागते जा रहे हैं और उसको पकड़ने वाले थे कि मतलब पकड़ के गुदगुदी सी साइड में कर दे राधे सखी के। जैसे ही वो भागे तो पकड़ने ही वाले थे कि गुदगुदी करने के लिए राधे सखी के। तो वैसे ही क्या होता, राधे सखी क्या करती है कि क्या होता कि देखिए आप जो भी हो, उनसे बोली श्याम सुंदर, देखिए आप जो भी हो मुझसे 10 फुट की दूरी बना के रखो, मुझसे 10 फुट की दूरी बना के रखिए। हाँ 10 फुट की दूरी बना के रहिए। अगर आपने मुझे छुआ भी, श्याम सुंदर से, अगर आपने मुझे छुआ भी तो मैं यहीं मर जाऊंगी सर पटक पटक के, समझे? अब श्याम सुंदर थोड़ा मतलब तो जो चल रही थी हंसी मजाक, थोड़ा सा एकदम सीरियस सा हो गए कि ये। तो लाडो उनसे बोली राधा रानी से, लाडो तू क्यों नहीं समझाती इनको कि ये मुझसे, कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं, ये मुझे लुभाने की, छेड़ने की हिमाकत ना करें तो ही अच्छा है। और राधे सखी थी तो राधे सखी ये कह के रोने लगी। मतलब अब वो श्याम, क्योंकि वो नहीं वो उनकी दासी है, वो नहीं चाहते कि श्याम सुंदर उन्हें टच करे या छुए, उन्हें राधा रानी के अलावा कोई उनसे छुए। राधा रानी, राधे सखी इसी की राधा रानी नहीं राधे सखी नहीं चाहते कि कोई भी उनकी श्यामा के अलावा उनको छुए। तो राधे सखी क्या थी, रोने लगी। जो किशोरी थी ना राधा रानी, लाडो थी, उन्होंने भाप लिया, किशोरी श्यामा ने, राधा ने तुरंत भाप लिया कि समझ गई कि इसके दिल की बात। तो श्यामा जी ने तुरंत भाप लिया और अपने सखी के भाव को, और फिर श्री जी दौड़ के आती हैं, सखी के भाव को भाप लिया और फिर दौड़ के आती हैं, क्योंकि वो दूर थी, श्याम सुंदर भाग के आए तो वो आगे आगे दौड़ के आती हैं और उस राधे सखी को अपने ऐसे सीने से लगा लेती हैं। एक में फोटो भी है, वो राधे रानी ऐसे सीने लगाए और वो उनकी गोद में सर रख के रो रही है राधे सखी। ये फेसबुक पे भी बहुत पहले का डाला हुआ था, 10 साल पहले का है। लीला कभी हमने किसी को बताई नहीं, बस डाल दी थी। और आज शायद पता नहीं बताने का, राधा रानी 2 बजे ही नौटंकी कराती है, इसीलिए बताने का मौका मिल गया है। तो वो क्या हुई कि वो दौड़ के आती हैं राधा रानी और उन्हें सीने से ऐसे कर चिपटा लेती हैं। तो दोनों स्वामिनी और दासी, स्वामिनी वो और दासी, राधे सखी दासी भावुक हो जाती हैं बिल्कुल। और पास में ही श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर वहीं थे तो श्याम सुंदर पास में ही बैठे हैं। श्याम सुंदर यहाँ बैठे, अब वो ऐसे लगाई ऐसे करके, अब गली, अब वो भी पास में बैठे हैं जैसे माता पिता बैठते हैं। अब आप कहें कि पता नहीं कितने रिश्ते हैं उनसे हमारे। तो वो जैसे एक संरक्षण होता है ना,
जिसके नाथ होता सर पे छत हो माँ बाप की, तो ऐसे करके तो पास में बैठी हैं और वो दोनों बैठे हैं और इसको गले से लगाए हैं। और क्या हुआ कि राधे सखी को जब चेतना आती है, मतलब हल्का सा होश आता है, गले लगा लेती तो बिल्कुल उनसे, जब किसी राधा ने अगर मान लो अपनी स्वामी से प्रेम करते हो और स्वामी उनके गले लगो तो बिल्कुल फिर एकदम चेतना आती है। जब चेतना थोड़ी सी आती है तो बोलती है रोकर, जो राधे सखी वो रोकर बोलती है कि लाडो श्यामाजू से कि तेरे सीने में, बोलती कि तेरे सीने में माँ बाप भाई बहन जीवन साथी सखी सहेली हर रिश्ते का मुझे प्रेम मिलता है। राधे सखी बोली श्यामाजू से, दिल करता है बस ऐसे ही सदा तेरे हृदय से लगी रहूं। लाडो ओ लाडो। अभी चुप ही हो पाई और उसको कुछ चेतना आती और राधे सखी महसूस करती, थोड़ी और चेतना आती, राधे सखी महसूस करती कि वो श्री जी के आंचल में है। वो और महसूस करते कि वो श्री जी के आंचल में है। थोड़ी और चेतना आती, इतना तो कह दिया बदसवासी में आधा होश आधा, ये और चेतना आती कि पता चलता कि वो राधा रानी की आंचल में उन्होंने चिपटा रखा है। और मन में सोचने लगी कि कहीं, फिर भी उसी समय मन में सोचने लगी राधे सखी क्या, कि कहीं मेरी श्री को मेरे सीने से लगने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। थोड़ा ध्यान आ जाता है, इतनी सचेत है राधे सखी, तो ध्यान आ जाता है। तो जो कृष्ण प्रिया हैं, कृष्ण प्रिया जानते ही हो, राधा रानी उनके कई नाम है, तो कृष्ण प्रिया है, तो राधे सखी की मन की बात तुरंत जान लेती है, क्योंकि सखियां जो है अपने स्वामी की, स्वामी सखियां की बात तुरंत जान लिया करती हैं। आपको सीधी सी बात बता दें, तो जैसे तुरंत जान लेती है और कहती हैं कि तू चुप रहे, बोलती है राधे सखी कि तू चुप रहे, चुप रहे, चुप, ऐसे ऐसे चुप, तू चुप चुप कर। इतनी प्यारी है हमारी श्रिया जी, हम उनसे प्रेम से श्रिया जी कहते हैं कि तू चुप रहे, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है तुझे अपनी छाती से लगाने में, और ना ही मेरा श्रृंगार खराब हो रहा है। जिससे उसे राधे सखी को क्या लग रहा कि हम यहाँ बैठे हैं और रो रहे हैं और वो चिपटाई है और श्रृंगार है और ये जा रहे हैं और ये इनका इधर उधर खराब हो जाएगा और रो रहे हैं कहीं, है ना, उसके चिपटने से, ये ऐसे सोचती राधे सखी। तो वो भाप लेती, कहती मेरा श्रृंगार नहीं खराब हो, कुछ नहीं, और मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। पगली, राधे सखी बोलती है राधा ने कि पगली, पता है मुझे कि तुझे मेरी चिंता रहती है और मेरे सुख की ही परवाह करती है, सिर्फ मेरे सुख की तू परवाह करती है। ब्रज रानी कहती हैं सुनो प्रिय, किनसे कहती हैं? श्याम सुंदर से। सुनो प्रिय श्याम सुंदर, इस सखी को अपने निज महलन में रख ले, ये ना मुझे बहुत भाती है। वो श्याम सुंदर कहती कि क्योंकि वो पहली बार मिली थी और कहती कि श्याम सुंदर क्या हम इस सखी को अपने निज महल में रख लें? बोलती कि हम इसको निज महल में धर लें, तुम अगर कहो तो, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, भाती मुझसे बहुत प्रेम करती है। श्याम सुंदर कहते हैं कि हाँ किशोरी, क्यों नहीं, हम इसको आज से ही अपने पास ही रखेंगे। और राधे सखी रोने लगती है और रोकर बोलती है कि लाला वो काना, तू श्री को ले जा यहां से, मेरी लाडो रानी को कुंजन में कहीं मेरे आंसू से मेरी लाडो का दामन भीग के नापाक ना हो जाए।
कही, तू नहीं जानता ठाकुरा, मुझ जैसी पापिन से तो सबको दूर ही रहना चाहिए, सबको दूर रहना चाहिए। तब तक क्या होता, उस राधे सखी के जो गुरुजी होते हैं, सतगुरु जी, वो कहते हैं कि श्यामा श्याम, इसने भगवत प्राप्ति कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी ये पगली अभी भी अपने आप को दीन अभागी नहीं समझती है और अपनी लाडो को बेइंतहा प्रेम करती है, आपको बहुत बेइंतहा प्रेम करती है। तब तक उनके गुरुजी आ जाते हैं, जिसको कोई, और कहते हैं गुरुजी उनसे कि जिसको कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि 100% रस भाव के दृश्य को शब्दों में कोई पूर्ण रूप से कैसे भी व्यक्त नहीं कर सकता, केवल 1% ही व्यक्त हो पाता है। क्योंकि जब ये, अभी तो हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बताते हुए वो भाव आ जाता है। लेकिन जब भाव में ऐसे बैठे होते हैं, जब भी हम कोई भी सखी जब भाव से जाती है तो फिर वो एक अलग नज़ारा होता है। चुप आंसू की धार चलती होती है और लीला चलती होती है, दिखती रहती है। नज़र यहाँ होती है लेकिन वो तस्वीर कोई और होती है। बस वो राधे सखी अपनी लाडो से जितनी मोहब्बत करती है उतना ही सकुचाती है, उतना ही वो सकुचाती भी है और छुपाती है, और वो कहने से भी डरती है, क्योंकि वो किसी से कहती नहीं, डरती है कि कहीं इससे उसकी श्री जी को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये सोचती कि कहीं श्री जी को कष्ट होगा, ये होगा, तो इस चीज से जरूर डरती है। हम क्या बताएं कि बस राधे सखी की बातें क्या करें। बस ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों उनसे मोहब्बत की, उनसे प्रेम किया, हमने नहीं किया, उनने हमसे क्यों, हमें इस काबिल क्यों बनाया कि हम उनसे प्रेम करने लायक हुए। हम ये कह सकते हैं उनकी इजाज़त, उनकी हिम्मत है ना, उनके अधिकार से, उन्होंने अधिकार जो दिया, उस अधिकार से ये कहने की हम में ताकत, ये माकत आती है। हम बोल सकती हैं उनसे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वरना आप सोचिए किसकी हिम्मत है कि कोई किसी से कहे अपना दम भर के कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई कह सकता है? नहीं कर सकता। ये सब जो हिम्मत है जो श्री जी की, राधा रानी की दी हुई है, कि उनसे हम कह सकें कि राधा रानी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। चक्कर क्या कि जब राधा रानी कहती हैं कि वो कितना प्रेम करती हैं, तो फिर रोना आ जाता है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। ये बोलना भी गलत है, क्योंकि हम तो उन्हीं के हैं, हम उन्हीं के, उनसे अलग नहीं है राधा रानी से। तो हम काबिल हैं कि नहीं ये राधा रानी जानती हैं, हम नहीं। हम जब पृथक महसूस करते हैं, हम उनसे पृथक महसूस करते हैं, तब सोचते हैं कि हम उनके काबिल नहीं हैं। अगर हम काबिल ना होते तो वो हमको अपनाते क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि हम में गुण है, ये नहीं, ये नहीं। मतलब ये कि हमारे अंदर जो कुछ है वो राधा रानी का है, राधा रानी ही है, उनके अलावा कुछ नहीं है, वो ही है। उनसे पृथक जो है वो ही सब बेकार चीज़ हम लोगों के अंदर है। वरना जो कुछ हिम्मत आती है उनसे, अगर हम थोड़ा सा भी हम लोग कहीं प्रेम करते हैं और
उनसे उनका भजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके लिए गाते हैं, करते हैं ये, तो वो सब उन्हीं के लिए। और एक अभी निकुंज की लीला है, तो किसी दिन हुआ क्या, राधा ने चाहेगी तो डलवाएगी। एक और लीला है कि वो निकुंज की लीला, ये गोलोक की लीला थी, ये गोलोक की लीला थी। गोलोक के जब कहते तो गोलोक ये होता कि गोलोक तो पूरा है, उनमें से कुछ कुंजें हैं, जो कि निकुंज हैं, वो जाते हैं। तो गोलोक तो पूरा धाम है, गोलोक धाम, तो वहाँ कुछ निकुंज हैं, उसे निकुंज बोलते हैं। तो ये गोलोक की थी। गोलोक का मतलब यानी गोलोक से वो निकुंज जा रही थी, गोलोक से आके निकुंज जा रही थी। तो ये लीला थी जिसमें सतगुरु महाराज हमारे कृपालु जी भी थे। तो उसके बाद ये लीला शायद वो आएगी, वो निकुंज में होगी, कि निकुंज में वो फूल तोड़ रही थी उस समय, ऐसी कुछ लीला है। तो वो ये लीला कहीं खाली ख्वाब ही नहीं है, ये साक्षात लीला है जो हुई थी। और जो कभी संतों की सखियों की उस लीला में प्रवेश की लीला होती है, तो वो लीला है जो कृपा से राधा ने ये चीज़ है। सभी को, सभी अधिकारी नहीं है, समझ नहीं आता सबको, कि क्योंकि आपको बताएं कि कौन समझ में आता, किसको समझ में आएगा। इन चीज़ों में मन ही नहीं लगता है ना। इन चीज़ों में किसका मन लगता, किसी नहीं लगता मेरे बच्चे। इन चीज़ों में किसी का मन नहीं लगता। ये ऐसे ही रात भर ऐसे हमारे सीने से लगे रहेंगे कि आज यहाँ बैठ गए थे, पता नहीं आज गर्मी थी तो यहाँ पे लेटे रहे, हमारे पसीने बहुत आ रहे थे, हमने उनको यहाँ बैठा दिया था, ये सामने पता नहीं। और हमें करीब 10 बजे होश आया तो देखा कि अरे, हमने बताओ, ये हमें सुला रहे थे, ये दोनों लोग हमें ये लोग सुला रहे थे। वैसे तो खुद भी हमारे साथ सो जाते हैं, आज ये जाग रहे थे और सुला रहे थे। अब ये थोड़ी देर बाद हम इनको सुला देंगे, क्योंकि निकुंज में भी जो है तो वो 2-3 बजे तक, जो भी 2-3-4 बजे लीला चलती है, उसके बाद में वो प्रिया प्रीतम विश्राम करने जाते हैं। ये वहाँ की, ये पूजा पाठ वाली बात नहीं है, पूजा पाठ से अलग है ये, कुछ नहीं। हाँ, जो आप समझे पूजा पाठ है, पूजा पाठ वाली बात नहीं है ये। पूजा पाठ तो संसार में होती है, ये संसार से परे की है। वहाँ कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं है। तो वहाँ जो लीला चलती है वो वहाँ की बात है कि किस तरीके से, तो ये चीज़ें। तो इसी के साथ सभी को हमारे प्रिय प्रीतम की तरफ से और सबकी तरफ से राधे राधे। और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी राधा ने कृपा हो, प्रेम मिले। कृपा जब होगी जब आप उनसे प्रेम करना चाहेंगे तब। अगर आप संसार की चीज़ें चाहेंगे, संसार मांगेंगे, तो कहाँ से होगा? चीज़ तो एक ही मिलेगी। चीज़ तो एक ही मिलेगी ना। आप तो संसार चाहते हैं, ये चाहते हैं, सब चीज़ करते हैं ना। तो वो जो माया है वो भी, मतलब ये को है कुछ भी, वो भी परीक्षा ये लेती कि, इसलिए लेती कि ताकि देखें इनके मन में क्या है, इसके मन में क्या है। अभी क्या संसार की कामना है, संसार के भोगों में लिप्त है, संसार के भोगों में ये खुश रहना चाहती है। अगर संसार के भोगों में खुश हो तो वो सुख महज मिलेगा। संसार के भोगों में अगर सुख नहीं हो तब वो कहेंगे चाहे अभी इसमें सुख ही नहीं है, क्योंकि संसार भोगों में अच्छा नहीं लग रहा उसे। आजकल हम कहीं संसारी बोलना नहीं चाहिए कोई, फिर भी यहाँ हमें सोच रहे कहीं जाने की, पर हमें नहीं किसी की मदद मिल पा रही है, कहीं कुटिया की बाहर। पर हम थोड़ा सा शारीरिक कष्ट नहीं पर मानसिक कष्ट हो जाता कि और कहीं रहें तो थोड़ा और ज़्यादा उनकी लीला में रहें, भजन में रहें, कोई सब बेफिक्र रहे ना।
मानसिक होती तब कह रहे, इसलिए दिक्कत हो रही है हर चीज़ की। अब जो हमें मतलब हमारे साथ होना है, भुगतना है, वो तो वो नहीं है, और उतना हमें झेलना ही पड़ेगा। हमें कष्ट सहना पड़ेगा, अपने प्रारब्ध काटने पड़ेगा, शरीर का जो भी है ना। हमारा तो प्रारब्ध कुछ नहीं है, हम तो राधा रानी के, राधा रानी हमारी, बस शरीर का होता रहे, और जब कहीं हमारी व्यवस्था होगी तब देखा जाएगा। गुस्सा तो कभी आती, क्या कहेगी, हाँ कि जाओ तो सामान जितना चाहिए उठा लो, बाकी हाँ कुटिया में तो आग ही लगा दो, ख़त्म करो। हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ जिसका सामान दे दो, नहीं तो सब लुटा दो। हाँ लिहाजा तो लुटा ही दो, आगे नहीं लगा तो लुटा दो, ख़त्म कर जाओ, ले जाओ जो कुछ है, और फिर एक नए तरीक़ा से कहीं चले जाओ। पर वही है कि हर चीज़ फिर व्यवस्था फिर बनाओ, फिर ये बनाओ, तो ये यहाँ की चीज़ें फिर इसीलिए सोचते कि कहीं जगह मिल जाए तो यहाँ की चीज़ें भी ज़रूरत पड़ेगी ना ले जाए, क्योंकि अब चक्कर ये कि अब ऐसे बैठे रहते तो ऐसे बैठ ही के सोते ऐसे करके, तो लेटते नहीं, तो आदत हो गई कि अब ऐसे बैठ के सोना। तो एक उन्होंने कृपा भी कर दी है। पहले तो कहाँ लोग, हमारे पहले गर्दन दर्द हो जाती थी, तकिया लगाते थे, अब तो ऐसे करके सो जाते, तो कृपा वगैरह रहने की, तो अब ऐसे ही रहना चाहते, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। हाँ चलो ठीक है, इसी के साथ सभी को राधे सकेगी, राधे राधे।